अब्बास फरमाते हैं कामिल मुरीद वो होता है, पक्का मुरीद वो होता है जिसके 20 साल गुनाह लिखने वाला फरिश्ता फारिग बैठा है। हुण भाई तुहाडी गल आई तो हुण असली सप सुंघ गया जी। इत्थे सुभान अल्लाह आखनी जी, ये मकाम है सुभान अल्लाह कहने का, क्योंकि ये आपके मुतल्लिका बात है ना। कामिल मुरीद कौन होता है का जिसके गुनाह लिखने वाला फरिश्ता 20 साल तक फारिग बैठा रहे, उसे मुरीद कामिल कहते हैं। आज यहां वादा करके जाइए ना बुजुर्गों से कि हुजूर वाला मुरीद है, वादा करते हैं 20 साल नहीं 20 दिन तो गुनाह ना करो यार, इतनी तो कर जाओ, इतना तो वादा कर जाओ कि 20 दिन मेरे ऐसे गुजरे में एक गुनाह भी ना करो। मैं अर्ज कर रहा हूं पीरे कामिल कहते हैं जी मिलता नहीं है, वो जी पीर ही कोई नहीं रहे। मैंने कहा पहले मुरीद तो बन। पीर मेहर अली शाह ताजदार गोलड़ा सियाल शरीफ के अंदर सैयद भी है, आले नबी औलाद अली भी है, आलिम भी है, मुरीद है। सियाल शरीफ में तहज्जुद के वक्त मुर्शिद को वुजू करवाने की ड्यूटी है। मुरीद किसे कहते हैं? तहज्जुद के वक्त मुर्शिद को वुजू करवाने की ड्यूटी। एक दिन पानी रखा, रास्ता पहले जाके देखते थे, फिर आके अर्ज करते हुजूर बाहर तशरीफ ले आइए। पानी भर के रखा, गए तो पुली टूटी हुई थी जहां से मुर्शिद का गुजर होना था। दिल में सोचा कि मेहर अली ये तहज्जुद का वक्त है, मुर्शिद के अगर पांव फिसल गए, कोई तकलीफ आ गई तो तेरे मुरीद होने का क्या फायदा। मुरीदे कामिल कौन होता है? मुरीदी किसे कहते हैं? आप ना जड़े कख काने ते पराली पई सी ना पुली दी टुटी हुई, वो आधे उत्ते रख ली और खुद उस जगह पे लेट गए। हुण साडे वर्गा मुरीद हुंदा तां बाबा जी इत्थों वेख के लंघे जी, बाबा जी इत्थों वेख के लंघे, पुली टुटी हुई, साडी अकीदत इत्थे मुक जाती। लेकिन मुरीद किसे कहते हैं? टूटी हुई पुली में वक्त का आलिम, वक्त का एक बेहतरीन हस्बी नस्बी सैयद ज़ादा मुर्शिद के रास्ते पे टूटी हुई पुली की जगह खुद लेट जाता है। आज मुर्शिद गुजरा, पुली वही है, पानी हाथ में है, पहला कदम रखा मेरे अली की पुश्त पर। अल्लाह अकबर। पैर रख दे ईसाइया, क्यों तू मेरे लिए, तो मेरे लिए हाथ बांध के खड़े हो गए। जी हुजूर वाला आपके दर का एक अदना सा खादिम ही तो हूं। फरमाया उठ, आप तुझे सीने लगाओ, मेरे अली कोई तेरे पीर को जाने या ना जाने, जब तक एक आशिक भी जिंदा रहेगा तेरा चर्चा होता रहेगा। मुरीद तो पहले बनो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ड्यूटी लग जाती है, मुकम्मल आलिम बने, हाजिर हुए, फैज मिला, दिल्ली चले गए, मुलाकात करने के लिए आए तो नफली रोजा रखा हुआ। बुजुर्गों का तरीका ये है। मुरीद की हालत हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुरीद की हालत मुर्शिद के सामने ऐसे होनी चाहिए जैसे किसी के बदन से रूह निकल चुकी हो और जिस्म मुर्दा हो के फट्टे के ऊपर डाला जा चुका हो गुस्ल देने के लिए। जी
भट्टे के ऊपर डाला जा चुका हो, गुस्ल देने के लिए गुस्ल देने वाला जिधर फेरे फिर जाए, जहां उसको उल्टाना चाहे उल्टा ले, ना उसकी मर्जी अपनी, ना ख्वाहिश अपनी, ना पैगाम अपना। मुरीद कहते उसे है जो अपनी ख्वाहिश को मुर्शिद की रजा के ताबे कर ले, उसे मुरीद कामिल कहते हैं। बैत का मतलब है बिक जाना। जो बिक जाते हैं उनकी अपनी मर्जी नहीं होती, फिर साइयां दे हाथ डोर हुंदी, जिदे मोड़ दे जामन उदे मुड़दे चले जा। मैं अर्ज कर रहा हूं, फिर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया 20 साल की उम्र आलिम बने, हाजिर हुए, फैज मिला, वापस गए, ड्यूटी लग गई दिल्ली के अंदर। वहां से चले मुलाकात करने के लिए मुर्शिद की बारगाह में आए, तो आपकी कैफियत ये थी कि नफली रोजा रखा हुआ था। असी तो हुजूर एक तस्बीह पढ़ ली ते बाबे होरां दे कोल सामने बैठ के, बाबा जी आज ऐनियां तस्बीहां पढ़ियां ने। वो अपनी इबादत का जिक्र भी मुर्शिद के सामने इस अंदाज में मत करना कि शायद तेरे इस अंदाज से तकब्बुर की बू ना आ जाए। शेख की बारगाह में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही असर की नमाज के वक्त पहुंचे। नमाज असर मुर्शिद के पीछे पड़ी और हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का अवारिफुल मारिफ का दर्स शुरू हुआ। दर्स इख्तिताम पजीर हुआ। बैठे तो शेख बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास कोई खजूरें आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली खजूर उठा के हजरत निजामुद्दीन को दी। सुभान अल्लाह, सुभान। पहली खजूर उठाई और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन को दी, जिन्होंने सारा दिन भूखे प्यासे रोजे की हालत में गुजारा। मैं फर्ज रोजे की नहीं बात कर रहा, नफली रोजे की बात कर रहा। शेख की बारगाह में असर का वक्त, इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब होता है। असर के बाद खजूर मुर्शिद ने दे दी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने पकड़ी और पकड़ के फौरन खाली रोजा वहीं इफ्तार कर दिया। साढ़े वर्गा होंदा था कि बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोजा रखा हुआ है जी, थोड़ा सा वक्त रह गया, ये इफ्तारी के वक्त में खा लूंगा। ऐसा ही एक अकीदतमंद ख्वाजा निजाम के पास बैठा था। उसने कहा हुजूर वाला सारा दिन गुजर गया, अब थोड़ा तो वक्त रहता था इफ्तारी का, आपने खजूर फौरन मिली और फौरन खा ली, रख लेते, इफ्तारी के वक्त खा लेते। आपने फरमाया चुप कर। फरमाया तू हमें बता रहा है शरीयत किसे कहते हैं? फरमाया जिसका मुर्शिद फरीदुद्दीन हो, उसके मुरीदों को अगर शरीयत का इल्म नहीं तो फिर किसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, या फरीद, हक फरीद, या फरीद, हक फरीद, या फरीद, हक फरीद, या फरीद। जिनका मुर्शिद फरीदुद्दीन गंजे शकर हो, क्या उनके गुलामों को पता नहीं है कि शरीयत का हुक्म यहाँ क्या है? फरमाया ठहर। कहा हुजूर थोड़ी देर रुक जाते क्या हो जाता? फरमाया बदबख्ता तू क्या समझ रहा है कि निजामुद्दीन को इल्म नहीं है मसले का? फरमाया हुजूर फिर सबब बताइए, वजह बताइए। आपने फरमाया तू देख रहा है रोजा है, मैं देख रहा हूं मुर्शिद की अता को। आपने फरमाया कि सुन, रोजे की कज़ा तो है पर मुर्शिद की अता की कज़ा नहीं होती। देने वाला फरीद हो, जोली फैलाने वाला निजामुद्दीन हो, बदबख्त ही होगा जो महरूम रह जाएगा। हुजूर वाला कोशिश कीजिए मुरीद बनने की, और जब मुरीद बन जाओगे ना फिर पीर भी कामिल मिल जाते हैं जी। पहले पहले अपने गिरेबान में छाती डालना। अच्छा आखिरी बात इख्तिताम की जानिब, पीरे कामिल का जो
رتبہ بیان کیا. حضرت پیرانے پیر غوث العظم دستگیر 11ویں شریف والا بابا بیٹھا تھا، جلوہ گر تھے، قادری رنگ تھا. جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کی عقیدت ہے. ہم نے بڑے حضرت کو، بڑے بزرگوں کو، اس سلسلہ عالیہ کے جو پاکستان کے اندر بانی ہیں، ہم نے ان کو یوں سامنے اپنی نظروں سے بالکل قریب، عین قریب ہو کے دیکھا بھی ہے، زیارت بھی کی ہے، ملفوظات سننے کی سعادت بھی ملی ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغام محبت حضور والا یہ ہے، اس دور کے اندر نسبت ہے آپ کی، سلسلے کا نام تو سلسلہ عالیہ محمدیہ سیفیہ ہے نا، لیکن اس سلسلے کا حسن یہ ہے، رنگ یہ ہے کہ اس میں چاروں سلاسل کا فیض ہے. لیکن یہ الگ بات ہے قبلہ چشتی رنگ پھر نظامی رنگ. اللہ 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 اللہ، چشتی رنگ اور پھر نظامی رنگ، کمال لطف ہو جاتا ہے. لیکن میں عرض کروں، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے، آپ نے نا مجمع میں بیٹھے تھے، لوگوں نے پوچھ دیا حضور کامل پیر کیڑا ہوتا ہے؟ پہلے میں نے مرید کامل کی بات کی، اب پیر کامل کی کر رہا. کہ کامل فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ. اس نے کہا حضور ہم اسے کامل سمجھتے ہیں جو بیٹھا زمین کے اوپر ہو، فرش پہ بیٹھا ہو، دل پہ نظر ڈالے، آنکھیں کرے بند، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیریں اس کے دل پہ ظاہر ہو جائیں، وہ پڑھ پڑھ کے بتاتا رہے، سناتا رہے، ہم اسے کامل کہتے ہیں. سرکار غوث العظم نے فرمایا میں اسے کامل نہیں مانتا، میں اسے کامل نہیں مانتا. حضور کیوں؟ فرمایا جو لکھی ہوئی پڑھ پڑھ کر سنائے وہ بھی کوئی کامل ہوتا ہے. اللہ اور نہ کہ صحیح لکھی ہوئی پڑھ پڑھتے سناونا. ایتے جنہوں کی کتاب کھولتے پہ رہے میٹھا میٹھے اسلامی بھائی انہیں درس دینا ہے تو مڑو اتو کوئی آکھے نہیں جی یہ تو اتو ویختے پڑھدا پیا یہ صحیح ہے، بابے اور اندھی تقریر سنن دی کیڑی لوڑ ہے. آپ کہیں گے نہیں میں جڑا اتو ویختے پڑھدا پیا یہ پہنچا ہے نہیں. اصل علم یہ ہے کہ کتاب ہو بند، پھر علم کی خیرات اور دولت بانٹی جائے. ایسا ہی ہے نا جی. پوچھا گیا حضرت کامل آپ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو لکھی ہوئی پڑھ پڑھ کے سنائے وہ بھی کوئی کامل ہوتا ہے. حضور پھر آپ کی نظر میں کامل کون ہوتا ہے؟ فرمایا عبد القادر جیلانی کی نظر میں، آخری جملہ میری گفتگو کا، عبد القادر جیلانی کی نظر میں کامل پیر وہ ہوتا ہے جو فرش پہ بیٹھا ہو، فرش پہ بیٹھا ہو، زبان کے اوپر کوئی جملہ آ جائے، جو زبان سے نکلے وہی تقدیر بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، آستانہ علیہ چشتیہ نظامیہ مگاہیہ، فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین، چشم کرم برما اور نام سے جس کے ہوں لب شیریں، اس کے اثر کی بات نہ پوچھو. گنج شکر پھر گنج شکر ہے، گنج شکر کی بات نہ پوچھو. وما علینا الا